अब जब से ऑन डिमांड एग्ज़ाम के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने की सोच रहे हैं तो उनके दिमाग में कई तरह के क्वेश्चंस घूमने लग गए हैं जो कि वो हमसे पूछ रहे हैं। अब वो ये पूछने लग गए हैं हमसे कि ऑन डिमांड के जो पेपर होते हैं क्या मुश्किल होते हैं, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुन लिया है कि ऑन डिमांड में बच्चे ज़्यादा पास नहीं होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट की दोबारा से कंपार्टमेंट आ जाती है या री आ जाती है और उनको फिर से अपना ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और इस केस में उनकी पेमेंट भी चली जाती है, टाइम भी चले जाता है और इस कारण से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है, तो आज हम उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ऑन डिमांड का जो सिंपल सा मतलब था वो मतलब था कि आप अपने अनुसार अपने टाइम के हिसाब से आप अपना पेपर चुन सकते हो। पहली चीज़ ये थी। सेकंड चीज़ ये है कि इससे आपका साल बच जाता है। आपका कोई अगर आपकी कंपार्टमेंट इस मंथ आई है तो आपका नेक्स्ट मंथ आप अपना पेपर या फॉर्म भर देते हो। अब उनका क्वेश्चन दूसरा राइज यहाँ पर होता है कि क्या इसका जो पेपर आता है बहुत मुश्किल आता है और उसमें क्या एनआईएस हमें पास नहीं करता है। तो देखिए, इसका पेपर जो पैटर्न रहता है वो चेंज रहेगा आपके रेगुलर बोर्ड से। इसका जो पैटर्न आता है वो पैटर्न बिल्कुल थोड़ा 9th का या 10th का मिलके, या जो +2 का पेपर दे रहे हैं वो 11th और +2 दोनों का मिलके यहाँ पर आता है। मार्किंग अलग होती है, एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है, चेकिंग पैटर्न अलग होता है, नंबर पैटर्न अलग होता है। तो सबसे पहले जब आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम एनआईएस का फील करना है तो पहले आपको ऑन डिमांड का जो पेपर पैटर्न होता है उसको समझ लेना होगा, एनआईएस के नंबरों को समझ लेना होगा, एनआईएस के पेपर को लिखना किस तरीके से उसको समझ लेना होगा, और इसके साथ ही उसको जो आप लिख रहे हैं उस कितना एनआईएस मांगता है क्वेश्चन के टाइम वो आपको समझना होगा। जब इस सारे पॉइंटों को आप देख लेंगे तो उसके बाद फिर आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच के जाएंगे कि जो मैंने अपने रेगुलर बोर्ड में किया था अगर मैं वही सेम चीज़ें अपनी ओपन बोर्ड या एनआईएस के बोर्ड में भी करके आऊँगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उस केस में आपकी कंपार्टमेंट आने के दोबारा से पेपर री देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप पहले ऑन डिमांड के पैटर्न को सही तरीके से समझ लीजिए। ऑन डिमांड का जो सिलेबस है, चाहे वो किसी भी मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स का है, उसके पैटर्न को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए और उसके बाद ही आप ऑन डिमांड का फॉर्म फिलअप करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप यहाँ पर पास हो सकते हैं, नहीं तो ऑन डिमांड में जो बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट और री दोबारा आ जाती है और इस कारण से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।